हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम या फिर अन्य कोई डिग्री का कोर्स किया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक इसकी डिग्री नहीं ली हुई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और आवेदन करते टाइम आपको कौन कौन सी परेशानी आ सकती है और फीस इसके लिए कितना लगेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। फॉर्म भरने से पहले आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और सर्च में जाके PRSU सर्च करके उसके होम साइट पे आ जाइए। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसको डेस्कटॉप साइट पे भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। फिर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। फिर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन आईडी बना लीजिए, फिर लॉगिन करिए। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। आपको यही फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आप डिग्री का टाइप सिलेक्ट करिए। आप पहली बार डिग्री ले रहे हैं तो ओरिजिनल डिग्री सिलेक्ट करना। चलिए, डिग्री सिलेक्ट करने के बाद रोल नंबर डालना पड़ेगा। इसमें केवल आप फाइनल ईयर का ही रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर कैंडिडेट का नेम, उसके बाद फिर कैंडिडेट नेम हिंदी में, आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा इसको। उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर कम्युलेटिव डिवीज़न, आपका जो एग्रीगेट बना है उसका डिवीज़न सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कौन सा है। उसके बाद फिर इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, यह जो है आपके मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको कोर्स का नाम डालना है कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, जो भी आपने कोर्स किया है। फिर यहाँ पर ईयर डालना है। इसमें फाइनल ईयर का ईयर रहेगा। यदि आप इसको अर्जेंट में मंगाना चाहते हैं तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप किस लिए इसको अर्जेंट में मंगा रहे हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पर नॉट अर्जेंट लिख दीजिए। इस ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन में आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस पूरा लिखेंगे। फिर पिन नंबर डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए। ऊपर जो लिखा हुआ एड्रेस परमानेंट वही एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इतना सब कर लेने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पास आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो डलाएगा। अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो उसके नीचे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पास एक दिक्कत आती है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यह जो है डिफ़ॉल्टली चेंज हो जाता है। ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। चलिए तब तक आगे देख लेते हैं। फिर आप एग्ज़ाम डिटेल डालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे वो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हाई स्कूल अपने 10वीं का डिटेल डालेंगे। आपने कौन से ईयर में पास किया है, फिर रोल नंबर, फिर रिजल्ट आपका कैसा है, फिर आप कौन से डिवीज़न से पास हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके डालना है। फिर दूसरा है हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, इसमें भी वही सब रहेगा। फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, आपने जितनी ईयर का कोर्स किया है वो रहेगा। अगर आपने और एक्स्ट्रा ईयर का कोर्स किया है या सेमेस्टर का कोर्स किया है तो आप 8 रो में क्लिक करके आगे और रो को बढ़ा सकते हैं। यदि आप जो डिग्री है उसको पोस्ट से मंगाना चाहते हैं तो डिलीवरी मोड आपको डालना पड़ेगा। इसमें है सिलेक्ट फॉर कलेक्ट बाय पोस्ट। अगर आप पोस्ट से मंगाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए। अगर आप अर्जेंटली मंगाना चाहते हैं तो नीचे वाले को टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पास एप्लीकेशन का स्टेटस शो होने लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जो फोटोग्राफ्स है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है।
जब आप फॉर्म को पूरा फिल कर लेते हैं फिर सबमिट करते हैं तो प्रिंट प्रिंट करने के टाइम वो वापस आ जाता है, नहीं तो फिर आप दोबारा फ़ोटो को चूज़ करके डाल सकते हैं। जब आप डिलीवरी मोड सिलेक्ट करेंगे तो पोस्ट का एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपये लेता है और अर्जेंट डिग्री चार्ज है 700 रुपये के लगभग। तो चलिए फॉर्म को फिल कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। ये फॉर्म जो है तभी कंप्लीट होगा जब आप पेमेंट करेंगे, तो गो टू पे पे क्लिक कीजिए। गो टू पे पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पास आपको फॉर्म का ऑर्डर आईडी दिखाई दे रहा है, उसको आप कॉपी कर लीजिए। आपको अमाउंट कितना पे करना है वो दिखाई दे रहा है। आप 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर आप यूपीआई आईडी से। चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। आप अपना फॉर्म जो है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म को प्रिंट करने में कुछ परेशानी आ रही है तो ऊपर लॉग आउट बटन पे क्लिक कीजिए और लॉग आउट हो जाइए, फिर से लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद दोबारा यही इंटरफेस दिखाई देगा, फिर आप फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।